कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आइए माघ मातम्य 26वां अध्याय। पथिक बोला, हे प्रेत, तुम सारस के कहे हुए वचनों को मुझसे शीघ्र कहो। प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ कार्पटिक, इस घने जंगल में कुहारा नामक नदी पर्वत से निकली है। उसके समीप जल से भरे अनेक सरोवर हैं, जहाँ मत वाले हाथियों से भरे हुए कुंज, वहां पर बड़े बड़े कुमकुम जामुन के वृक्ष। एक दिन मैं घूमता हुआ नदी के तट पर पहुंचा। थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। वहीं पर सारस का एक जोड़ा किसी दूसरे वन से उड़ कर आया और वहां पर पानी पी रहा तथा भार्या से रमण करके बाएं पंख में सुख से मस्तक ढांप कर सो गया। इसके अंत लाल मुख वाला, लाल नेत्र, तीखी दाढ़, नख, बड़े बड़े रोए, लंबी पूंछ, अत्यंत चंचल और बलवान बंदर ने वृक्ष से उतरकर जहाँ सारस सोया था वहां पर आकर अनेक पक्षियों के देखते हुए क्रूर भाव से सारस के पैरों को पकड़ लिया। यह देखकर अन्य सभी पक्षी वहां से उड़ गए, परंतु विलाप करती हुई सारसी वहां रुक गई। नींद टूटने पर भयभीत हो नेत्र खोलकर उस सारस ने बंदर को देख नम्र वाणी से कहा, हे बंदर, तुमने बिना अपराध मुझको क्यों पकड़ा? राजा भी केवल अपराधियों को दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम हिंसक दूसरे की वृत्ति से विमुख रहते हैं। जल की काई खाने, आकाश में उड़ने, वन में रहने, अपनी स्त्री से प्रेम करने, दूसरों की स्त्री को त्याज्य समझने पर निंदा से दूर रहने, चोरी न करने, बुरे का साथ न करने, दूसरों को कष्ट न देने, सर्वथा निरपराध मुझको हे बानर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानता हूँ, परंतु तुम मुझको नहीं जानते। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा, हे सारस, तुम ज्ञान निपुण पक्षी हो, मैं वन में घूमने वाला हूँ। यदि तुम मेरे पूर्वजन्म का वृत्तांत जानते हो तो वह सब मुझसे कहो। सारस कहने लगा, हे श्रेष्ठ बानर, अपनी जाति की स्मृति के बल पर मैं तुम्हारे पूर्व वृत्तांत को कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में पर्वतेश्वर विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं अति पूज्य ब्राह्मण तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम पूर्व जन्म में राजा थे, मैं ब्राह्मण था। राजा होकर भी तुम अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन होकर तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। हे वानर, इस प्रकार प्रजा को अत्यंत दुख देने के कारण तुम अति दुखीदायी कुंभी नरक नामक नरक में फेंके गए, जहाँ बार बार मरने जन्म लेने तुम 3000 वर्ष तक उस नरक की तीव्र अग्नि की यातना सहन करते रहे। शेष बचे पाप के कारण अब तुम बंदर बनकर मुझको मारना चाहते हो। पहले तुमने ब्राह्मण के बगीचे में बिना उससे पूछे अपने बल से लूट कर उसके पके केले खाए। उसी पाप के भयंकर फल से तुम अब बानर और वनवासी हो गए। हे ब्राह्मण, यह कथा सुनकर बानर ने सारस से कहा, तुम यदि ठीक जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस बोला, हे बानर, किस कर्म से मैं पक्षी होकर इस दुर्गति को पहुंचा हूँ उसका कारण सुनो। तुमने पूर्वजन्म में सूर्य ग्रहण के अवसर पर नदी के तट पर बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त अन्न के 100 ढेर दान किए। मैं राजा का पुरोहित हूँ, ऐसा सोचकर मैंने ब्राह्मणों को थोड़ा सा
अन्न देकर बाकी सब स्वयं ले लिया। ब्राह्मणों के निमित्त दिए हुए अन्न का अपहरण करने के पाप में मैं कालसूत्र तथा रक्त कर्दम नामक नरक में पड़ा, जहाँ सर्वत्र कीड़े रेंगते थे और दुर्गंध तथा पीप से भरा था। वहां पर नाभि तक नीचे सिर किए गड्ढा रह कर मैं पीप चाटता था और मेरे शरीर को बड़े बड़े गीध कौवे कीड़े बानर काटते थे। उस समय मेरा एक क्षण महाकल्प के समान बीता। 3000 वर्ष तक इस प्रकार की यातना भोगने के बाद नरक से निकलकर मैंने प्रारब्धवश उद्धार पा करके कर्म फल से पक्षी का जन्म पाया। मैं कारण सहित सब वृत्तांत बताता कहता हूँ, सुनो। मैंने पूर्व जन्म में एक बहन के घर से कांसे का बर्तन चुरा कर एक जुआरी को दे दिया। इसी से मैं सारस हुआ। यह मेरी स्त्री पूर्व जन्म में मेरी ब्राह्मणी थी। इसने भी कांसे की भयंकर चोरी की। इसी कारण यह मेरी यह सहधर्मिणी सारसी हुई। बीती हुई तथा वर्तमान स्थिति ऐसी है कि अब होने वाली वार्ता सुनो। मैं और तुम हंस होकर और यहाँ मेरी सारसी भार्या हंसनी होकर काम रूप देश में पूर्व सुख पूर्वक निवास करेंगे। इसके पश्चात हम लोग गौ योनि में जाएंगे और उसके बाद हमें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिलेगा। शिवजी की माया से इस मनुष्य योनि में प्राणी पुण्य और पाप दोनों कर्म करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख का फल प्राप्त होता है। इसी से सब प्राणियों को सर्वदा धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े, जलचर आदि किसी से भी यह दुख रूपी कंकड़ मार्ग नहीं कटता। केवल विरक्त योगी लोग ही इस कंकड़ से इस कारण बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस माया को जानकर शोक संतप्त व्यथा नहीं मानते, क्योंकि वे पूर्व जन्म के किए हुए कर्म के फल को उज्जवल नहीं कर सकते, उलझ नहीं सकते। ये वानर, पहले तुम राजा थे, बाद में नरक में गए, अब तुम वानर हो, फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा समझकर बिना शोक के तुम आनंद पूर्वक इस वन में विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो, और मैं भी ईश्वर की माया से बंधा हुआ इस प्रकार इस जंगल में दूसरे जंगल में धैर्य धारण किए हुए सारस का जन्म बिताऊंगा। वानर ने कहा, पहले मैं तुम्हें पूछता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो, तो हे सारसी तुम आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा सदा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों से मैं मोह रहित हो गया हूँ, अब मैं निश्चित विचारूंगा। प्रेत ने कहा, हे ब्राह्मण, यह सुंदर विचित्र परम पवित्र पक्षी और बंदर का संवाद मैंने नदी के तट पर सुना। तब इससे मुझे भी बोध हुआ कि मेरे शोक का भी विनाश हुआ। यह अपूर्व रहस्य सब पापों का नाश करने वाला है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, सुनता है, अथवा उसका अज्ञान दूर हो जाता है। जो इस माघ मातम्य को सुनता है, पढ़ता है, उसका ज्ञान दूर हो जाता है और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, श्रद्धा की प्राप्ति हो जाती है। श्रद्धा भाव भक्ति जिसकी हृदय में उत्पन्न हो जाती है, उसका कल्याण हो जाता है। इसी प्रकार से माघ मातम्य सुनते रहें। यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय जय श्री राधे 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 श्याम मिला दे।